यीशु के 35 आश्चर्य कर्म के अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के अध्ययन में हम देखेंगे आश्चर्यजनक ढंग से मछली पकड़ने की पहली घटना, जो लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 से 11 पद में मिलता है। यह आश्चर्य कर्म हमें एक बड़ा पाठ सिखाता है। आश्चर्य कर्म का उद्देश्य पतरस और उसके साथियों के जीवन को परिवर्तन करना और उन्हें सेवकाई के लिए चुन लेना। आज हमारे जीवन को भी बदलने के लिए ये आश्चर्य कर्म है। घटनाक्रम से शिक्षा। पहला, भीड़ परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बेताब थी। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 1 पद। यीशु मसीह आज भी चाहते हैं कि लोग उसके वचन को सुनने के लिए भूखे प्यासे हों। परमेश्वर के राज्य में सबसे प्रमुख चीज उसका वचन है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के शरीर, प्राण और आत्मा में अच्छी सफलता को ले आता है। परमेश्वर के वचन में हमारी भलाई छुपी है। हमें इसके लिए भूखा प्यासा होना चाहिए। यदि हम एक प्रीचर हैं तो हमें भी यीशु के जैसे सामर्थ, अधिकार के साथ उसके वचन को सही तरीक़ा से लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, ताकि लोग उसके वचन की ओर आकर्षित हों। ऐसा तब होगा जब वचन का सत्य पहले हमारे जीवन में पूर्ण होते हुए लोग देखेंगे। वचन बताती है, भीड़ सुबह में यीशु के पास आई कि उससे वचन सुने। दूसरा, गन्नेसरत की झील के किनारे खड़े पतरस की नाव को देखा। लूका 5:2-3। यह देखना साधारण नहीं था, क्योंकि यीशु पतरस के जीवन में एक बड़ा काम करने जा रहे थे। परमेश्वर का देखना मनुष्य का आशा नहीं है। वो हमारी असफलता में सफलता को देखता है। उसे अच्छा से पता है हम क्यों बनाए गए। हमारे अंदर छुपे क्षमताओं को वो जानता है। उसी दिन यीशु ने देखा था पतरस उसकी सेवकाई में कितना बड़ा पात्र है। तीसरा, पतरस से नाव मांगा और उसमें बैठकर उपदेश दिया। लूका 5:3। इसी नाव में बैठकर पतरस सारी रात मेहनत किया और कुछ नहीं पकड़ा। इस नाव को यीशु ने इस्तेमाल किया अपने काम में। अपने जीवन रूपी नाव को चलाते चलाते हम फेल हो गए होंगे और हमें लगता है कि ये किसी काम का नहीं, पर यीशु इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। यीशु के द्वारा इस्तेमाल होने के बाद ये नाव बड़ा फल लाने वाला हुआ। चौथा, गहरे में ले चल। लूका 5:4। उपदेश की समाप्ति पर यीशु ने पतरस से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। पद 5। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। गहराई का मतलब क्या है? भूमि और पानी की सतह के बीच जहां अंतर ज्यादा हो। गहराई वो जगह है जहां चला नहीं जा सकता, तैरा जा सकता है। तैरने का मतलब अपने शरीर के भार को पानी की सतह पर संतुलन बनाकर आगे बढ़ना। इसका मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। कम पानी पर तैरा नहीं जा सकता। वहां आप अपने बल पर निर्भर होते हैं। अपने बल, क्षमता, बुद्धि को इनकार करके परमेश्वर की इच्छा पर चलना गहराई पर चलना है। पतरस पेशा से मछुआरा होने के कारण मछली पकड़ने के लिए काफी अनुभवी था। वह सारी रात मेहनत कर चुका था, लेकिन जब यीशु उनसे कहा तो अपने आप को इनकार करके वो यीशु की आज्ञा को मान लिया। प्रिय मित्र, पतरस नाव को गहराई में ले जाने से पहले खुद आंतरिक रूप से गहराई में जा चुका था। नीतिवचन 3:5। अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यहेजकेल 47 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन दिया जिसमें प्रत्येक 1000 हाथ मापने पर पानी का गहराई बढ़ जाता था। प्रारंभ में यह ठकनों तक था, फिर घुटनों तक, फिर कमर तक, अंत में यह तैरने लायक हो गया। परमेश्वर चाहता है कि हम भी गहराई में जाएं, जहां परमेश्वर हमें संभालेंगे। इस आश्चर्य कर्म का परिणाम क्या आया? पहला, पद 6। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। परमेश्वर अनंत परमेश्वर हैं। उनकी आशीषों को जाल में सीमित नहीं किया जा सकता है। वो हमारे जीवन में भी अनंत तरीके से काम कर सकते हैं। दूसरा, पतरस का मन परिवर्तन। 8 पद। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। उसने यीशु को प्रभु माना और अपने आप को अयोग्य पापी माना। यही पहला स्टेप है जहाँ से यीशु हमारे जीवन को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। जब हम शून्य बनते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में अपना काम को शुरू करते हैं।
तीसरा, पतरस को बुलाहट देना। पद 10, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। चौथा, पतरस और साथी यीशु के पीछे हो लिए। पद 11, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ आश्चर्य कर्म करते हैं तो उसका उद्देश्य यही है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जिएं। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म जीवन परिवर्तन होना है। प्रभु आपको आशीष देने पाए।